नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान का आज आपका पेपर है। तो उसका जो है हम आपको जो है सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। पार्ट ए हमने आपको सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। पार्ट ए आपका जो है पूरा हो चुका है। अब हम पार्ट बी की ओर चलेंगे जहाँ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आपको हमारे साथ एक एक क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद जाकर के आप अपने नोट्स में से आंसर पढ़ सकते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं ये सारे क्वेश्चन हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है माध्यमों में आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है पार्ट 6 की ओर मतलब सेकंड की ओर चलते हैं जहाँ हम आपको प्रश्न क्रमांक 6 की पर लेके चलते हैं। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका आंसर देना है कैबिनेट मिशन योजना क्या है। 1946 में जो है कैबिनेट मिशन योजना लाई गई थी। 1946 इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। कौन कौन आया था? 3 लोग आए थे, पैथिक्लोरस, ए बी अलेक्जेंडर और स्टेबोट क्रिप्स। ठीक है, फिर बात करते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य क्या हैं। तो इनको भारतीय संविधान में ऐड किया गया है हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 के जो का है उसमें ऐड किया गया है 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से हमने इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। ठीक है, ये व्यक्तियों को दिए जाने वाले अधिकार हैं और कर्तव्य हैं जो व्यक्तियों को, भारतीय नागरिकों को इसका पालन करना होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या क्या कार्य हैं, तो इसके बारे में आपको 2 नंबर के हिसाब से लिखना, केवल 2 कार्य आप लिख सकते हैं इसकी। लोकसभा और विधानसभा सदस्य के लिए क्या योजनाएं हैं, तो लोकसभा के लिए क्या है और विधानसभा के लिए क्या है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? ठीक है, सार्वभौमिक जैसे 18 वर्ष की आयु जो भी कंप्लीट कर लेता है वो सार्वभौमिक वयस्क अधिकार होता है। जैसे नागरिक जो नौकरशाही क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, विधायिका क्या है, तो आपको 2 नंबर के हिसाब से लिखना है। संसद के कोई 2 कार्य लिखना है कि संसद क्या है। स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, या स्थानीय स्वशासन के समक्ष कौन कौन सी हमारे सामने चुनौतियाँ हैं। आरटीई क्या है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। भारतीय संविधान की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है और इसके बाद स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है। 5 आदर्शवादी विचारों को लिखना है। नागरिकता के प्रकार लिखने हैं, बहुत ही ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष क्या है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फटाफट आपको सारे क्वेश्चंस एक बार आपको पढ़ के बताते जा रहे हैं, तो आप इनको पढ़ना ना भूलें। ठीक है, एक बार आप अवश्य इनको रिवीजन कर सकें। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है उसके बारे में आपको बताना है। भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों, और जिन स्टूडेंट से इसके आंसर नहीं बन रहे हैं तो हम आपको जो है इनके आंसर भी देने का प्रयास करेंगे। यदि आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो हम वहाँ दे देंगे, या फिर एक आपको वीडियो बना के इसके तुरंत आपको आंसर, ताकि आपको अभी के अभी ये आंसर जो है याद हो सके। आर्थिक न्याय क्या है उसके बारे में, और ये समान लोगों के प्रति समान बर्ताव से क्या तात्पर्य है इसके बारे में। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है समझाना है। सर्वोच्च संविधान जो है सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है। प्रतिबंध क्या है आवश्यक है महिला मताधिकार के पक्ष में, और ये समानता लास्ट है आपके लिए 6 नंबर का है। समानता का महत्व को समझाना है, या महिला मताधिकार के पक्ष के में जो तर्क हैं उनको देना है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने सारे क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। साथ ही साथ हम आपको बता दें आपका पेपर होने के बाद जस्ट हम आपके इसके जो है आंसर जो है एक पार्ट उत्तर जो है आपको मैच कर सकते हैं कि कौन सा आंसर आपका सही है, तो हम वो लेकर के आएंगे, आप वो देखना ना भूलें। धन्यवाद, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।